वृद्ध कब तक घर में? तो जब तक शादी होने के बाद तिजोरी की चाबी बहू रानी के हाथ में न पहुंची। बेटा बहू के हाथ में जहाँ तिजोरी की चाबी पहुंची, सोई वृद्ध की खटिया या तो खेत में या वृद्धाश्रम में, है कि नहीं? आजकल यही तो हो रहा है, तभी तो इतने सारे वृद्धाश्रम बने हैं। अनाथ आश्रम, चलो एक बार समझ में आता है कि कोई अनाथ है, कोई बालक हो गया, माता पिता दोनों एक्सीडेंट में मारे गए तो अनाथ आश्रम। लेकिन ये वृद्धाश्रम कौन सा है? जिसका पूरा परिवार है उसको लोग अनाथ बना करके बाहर निकाल दिए, उसके लिए वृद्धाश्रम बनाया गया। और सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा गलती तो उनकी है जिन्होंने वृद्धाश्रम बनाया। यदि वृद्धाश्रम ही नहीं बनाते तो वृद्ध तो अपने घर में ही बैठे रहते। आजकल लोग और रजिस्ट्री करा करके उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। वृद्ध यदि अगर स्वयं से, ऐसा समय ही नहीं आना चाहिए कि वृद्ध को ऐसा लगे कि अब मैं ये घर छोड़ करके जाऊं। ऐसा समय ही नहीं आना चाहिए। वृद्धों की अनुपस्थिति में बड़े से बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती है। और वृद्ध रहते हैं, वृद्ध उपस्थित रहते हैं जहाँ पर, वहाँ पर की बड़ी सी बड़ी दुर्घटना भी टाली जा सकती है। आजकल देखेंगे आप लोग, छोटी छोटी सी बात में छोटे छोटे बालक लड़ने लगते हैं। वहीं पर कोई वृद्ध पहुँच जाता है तो उनको समझा करके शांत कर देता है। वृद्धों का क्या महत्व है? अच्छा भैया, वृद्धों के पास क्या है? वृद्धों के पास ऐसा क्या है जिसके लिए उनको हम अपने पास रखें? तो बोले वृद्धों के पास अनुभव रूपी शिक्षा है। तुम अभी 20 साल के हो, तुम अभी 40 साल के हो, और जिस 40 साल का तुमने संसार देखा है ना अपने जीवन में, उसने उतना से कई गुना ज़्यादा देखा है। उसने 80 साल का संसार देखा है। उसने अभी 80-85 वर्ष का संसार देखा है। तुम आज जिस समय से गुजर रहे हो, जो आयु तुम्हारी है, उस आयु से वो वृद्ध होकर के गुजर चुके हैं। इसलिए उनको पता है, इसलिए वो तुमको रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं। अच्छा महाराज, चलो वृद्धों को कहाँ लेकर के चले गए? आश्रम में छोड़ दिए या खटिया खेत में पहुँचाए दिए। उसके बाद अब कोई काम करना है, कोई बड़ा आयोजन करना है, तो सलाह किससे ले? वृद्ध को तो तुमने पहुंचा दिया बाहर, वृद्ध की तो तुम सुन ही नहीं रहे हो। सलाह किससे लोगे भैया? तो सलाह लेने के लिए किसे बुलाया जाए? श्याल को बुद्धिदायक। ससुराल पक्ष से साले साहब आएंगे और सलाह प्रदान करेंगे। खूब लिया जाए महाराज, ससुराल पक्ष से सलाह लिया जाए, क्योंकि उनके यहाँ की भी बेटी आई हुई है, लेना भी चाहिए सलाह। श्याल को बुद्धिदायक।